नए कृषि बिल के खिलाफ समूचे देश में जहां एक तरफ किसान आंदोलनरत हैं, तो उनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आरजेडी ने भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर और प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया है। यानी कि तेजस्वी यादव किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। अभी हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता प्रसाद यादव जी। आइए हम सीधे बात करते हैं। तेजस्वी जी, एक तरफ नए किसान बिल को लेकर के दिल्ली में लगभग 2 पखवाड़े अब होने चले हैं, किसान धरने पर बैठे। देखिए, किसानों की मांग जो है जायज मांग है। ये काला कानून है और लगभग अब 18 से भी ज्यादा संख्या हो गई जो किसान शहीद हो गए। ये केवल और केवल सरकार के तानाशाह रवैये के कारण। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और पहले भी आपने देखा, एयर इंडिया को बेच दिया गया, रेलवे को बेच दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। भारत पेट्रोलियम हो, LIC हो, BSNL हो, सबकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काला कानून इसलिए है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है किसानों की, MSP को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, वो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अब आपको भी पता है कि खेती बाड़ी करना कितना महंगा हो गया। पहले से पेट्रोल डीजल महंगा है, पहले से ही किसान जो है कर्ज में डूबे हैं, उधार लेकर के जो है खेती बाड़ी करते हैं, और जब फसल जब उगता है तो उसका सही दाम नहीं मिलता। वो तो भाई जो चीज जिसका दाम जितना खर्चा लगा उतना तो कम से कम मिले ना, मिनिमम किसानों को मिलना चाहिए। आपके बात करते हो किसानों को आय दुगुना करेगा, कैसे दुगुना होगा जब सही मूल्य नहीं मिल रहा किसानों के फसलों का। तो जो देश को खिलाता है, जो अन्नदाता है, जो सबका पेट पालता है, आप उसके साथ ऐसा तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। तो हम लोग तो किसानों के मांग के साथ है। हम लोग की तो यही मांग है ना, छोटी सी, कि जो फसल है उसकी सही कीमत मिलनी चाहिए। तो इसमें दिक्कत क्यों है? ये किनका, पूंजीपतियों का जो है पेट भरना चाहते हैं, कुछ चंद लोगों की बात कर रहे हैं। और बिहार में तो APMC रद्द नीतीश कुमार जी ने क्या बर्बाद कर दिया बिहार का एग्रीकल्चर सेक्टर। बाजार समिति हो या मंडी व्यवस्था हो, यही कारण है ना कि आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहा है बिहारी, वो किसान है बिहार का। क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ मंडी व्यवस्था खत्म है, कुछ नहीं है। और यहाँ तो सरकार खुद मानती कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता, यहाँ आपके गोदाम से नहीं है सही मूल्य पे। आप एक सर्वे आया है, उसमें देश का सबसे कम अगर आय किसान परिवार में किसी राज्य के किसानों का है तो वो बिहार है। मतलब बिहार के किसानों की आय सबसे कम है पूरे देश भर के किसानों में। क्यों है ऐसा? कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन जवाबदेही? यानी बिहार का किसान, नीतीश कुमार जी ने किसानों को मजदूर बनाया, पलायन करवाया, अब जो है भिखारी बनाना चाहते हैं। तो ये तो जीता जाता उदाहरण है। बिहार में देख लीजिए क्या स्थिति है किसानों की। ना आपसे छुपाया ना हमसे छुपाया, कर्ज पे कर्ज, और बोझ बढ़ेगा। धान की अधिप्राप्ति, जो धान खरीद जो अभी बेचा जा रहा है, मिनिमम 1800 में बिकना चाहिए। बिक कितने पर? 800 पे। तो ये कौन ध्यान देगा इस पर? सरकार ही ना देगी। और अगर किसान अगर सड़कों पर हैं, उनकी जानें जा रही हैं, तो सरकार के पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 2 लफ्ज भी नहीं है उनके लिए श्रद्धांजलि देने की। तो हम लोग तो इस चीज को, हमारा फर्ज बनता, दायित्व बनता कि उनके मुद्दे के साथ खड़े रहें, उनके संघर्ष में रहें। लेकिन राज्य सरकार कहती है कि बिहार में किसान खुशहाल हैं, किसान के आंदोलन की जरूरत नहीं है, यहाँ MSP मिल रहा है। नीतीश कुमार बाजाबते अधिकारियों को आदेश देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक में 9000 करोड़ रुपये कर्ज दिए गए। जो लोग चोर दरवाजे से सत्ता में काबिज हुए हैं, उनको क्या लेना देना नौजवानों से, किसानों से, व्यावसायिकों से? नौजवान बेरोजगार रहे, शिक्षा व्यवस्था चौपट रहे, चिकित्सा चौपट रहे। जब चोर ही दरवाजे से आना है तो यही काम करेंगे ना, उनको सब कोई खुशहाल नजर आना है। ये कौन लोग हैं कहने वाले, जिनको ये नहीं पता गाय के कितने थन होते हैं, जिनको कोई खेती बाड़ी का, कोई फसलों की जानकारी नहीं होती है। कई तरह के साग होते हैं, उनको क्या पता? तो वो लोग ज्ञान बांटेंगे। तो ये देखिए, ये सरकार जो है, आप कहने के लिए तो कुछ भी कहें, लेकिन आप हकीकत क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है, पेपर में क्या है, ये तो उन्हीं की